समस्त हमारे पत्रकार साथियों को मैं संतोष गंगली कर्मियों की सादर प्रणाम अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम चित्र देख रहे हैं, पंडित श्री ओम प्रकाश तिवारी जी जो 3 जनवरी 2013 को हमारे बीच नहीं रहे थे, हम सभी छतरपुर जिले के पत्रकार साथी साहित्यकार और उनके मित्र परिजन मिलकर के यहाँ श्रद्धांजलि समारोह मनाते आ रहे हैं। और आज हम उनकी 11वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। 10 वर्ष उनको आज के दिन पूरे हुए। तो इस कार्यक्रम में हम सभी उनकी यादगारों को याद भी करते हैं और एक दिशा भी देते हैं। छतरपुर जिले की पत्रकारिता ये मध्य प्रदेश में एक अपना स्थान रखती है। और हमारे गुरुजन आदरणीय यहाँ बैठे हैं, जज गुसाई जी हैं, राकेश भाई साहब हैं, रवि भाई साहब, पुराने बुजुर्ग जिनके बीच में हमने काम किया है, सीखा है। ये परंपरा अपने छतरपुर में बहुत अच्छी है। और जब मैं भोपाल कहीं जाते हैं, आप लोग तो पूरा देश घूमते हैं, लेकिन मुझे तो गर्व होता है कि उन्हें छतरपुर जाने को, छतरपुर तो भोपाल जैसे पत्रकार है, काफ़ी अच्छे शक्ति है देखा है। तो ऐसे जिसमें पिछड़ा के शरीर ओम प्रकाश जी भी है, आज उनकी श्रद्धांजलि है। हम श्रद्धांजलि समारोह में इसके साथ संचालित श्री अशोक नायडू जी निवेदन कि वो आके अपना संचालन संभालें। चलो तो ठीक है, मैं सर्वप्रथम निवेदन करूँगा। हाँ, सबसे पहले आदरणीय तो नमस्कार। श्री ओम प्रकाश तिवारी की श्रद्धांजलि समारोह गांधी आश्रम नौगांव में आयोजित किया गया। और आज 3 जनवरी 2024 को ये श्रद्धांजलि समारोह गांधी में पूरा वीडियो देखिए यूट्यूब पर संतोष गंगली कर्मियों भी आप देखते रहिए। और आप सभी पत्रकारों का क्या निर्णय हुआ है आपको दिखाएंगे, देखते रहिए। ओम प्रकाश को हमारी श्रद्धांजलि है। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। और आत्मा के रूप से जरूर आप सबके दिल में समाहित है। और इस कड़ी में मुझे आप लोग जोड़ते हैं तो मेरे दिल में भी वही बात आती है। और मैं भी देखती हूँ कि सत्य यदि कहना है और सत्य को स्वीकार करना तो आप ही सब लोग समाज के सामने ला पाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम हर बार इस दिन पे मिलते हैं। और हमको ये बात एहसास दिलाती है, तिवारी जी हमें कहते हैं कि उसी निष्ठा और ईमानदारी से आप सब लोग भी कार्य करेंगे तो पिछले साल भी मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ था। और आज बहुत सी आप लोगों के बीच से जो बातचीत निकल रही। मैं नेशनल मीडिया फाउंडेशन का मध्य प्रदेश का सचिव हूँ। नेशनल मीडिया जो पूरे मध्य प्रदेश ऑल ओवर इंडिया में दिल्ली बम्बई कई बहुत से कार्यक्रम में नेशनल मीडिया से मेरा लगातार जाना आना था। प्रदेश का सचिव हूँ मैं और समाज सेवी के साथ साथ साहित्य जगत से भी जुड़ा हूँ। तो सबसे पहले आज जैसे भाई साहब ने बहुत अच्छी चर्चा करी कि पिछले साल भी अपन लोग यहाँ एक चर्चा करके गए थे, उनके नाम से कोई सम्मान शुरू हो। तो हम सब लोग यही चाहेंगे कमेटी बना के जो भी हो उनके नाम से, तिवारी जी के नाम से एक सम्मान का होना बहुत ही नाम आप घोषित कर देंगे। आप सभी लोग उसके साक्षी होंगे, जिला प्रशासन भी साक्षी होगा, हमारा सेनानी परिवार, गांधी परिवार, सारे लोग उसमें शामिल होकर उनको सम्मानित करने का हम आज ही घोषणा करते हैं कि आप जिनका नाम दे देंगे आप उनका हमारा ये कार्यक्रम तुरंत हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक छोटा सा और सुझाव है, अगर सही अमल में कुछ संदेश देना है, जैसे आपने कहा चौराहा तो सभी बने हुए हैं, पहले भी पक्का चौराहा है, चौराहा नहीं बनना उनका, उनके स्मृति के नाम का वो एक डेवलपमेंट होना है। हम चाहते हैं अगर आप लोग सहमत हो। आदरणीय ओम प्रकाश जी हमारे बड़े भाई हैं और हमारे पास के गांव से ही हैं। उनसे हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा, हमारे बड़े भाई जैसे मार्गदर्शक जैसे रहे। और उनके लिए शब्द तो हमारे लिए बहुत कम है, पर ये है कि बहुत अच्छे इंसान थे। और पत्रकारों के लिए जो अभी हमारे और पत्रकार जो अभी हमारे साथी नहीं रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन के साथ आप आज का सुखद और दुखदपूर्ण प्रकार ग्रहण करें और उनसे सीखें कि आज उनकी स्मृति क्यों मनाई जाती है। इसलिए मनाई जाती है कि उनके अंदर कुछ हुतत्वता था, उनके अंदर कुछ शक्ति थी, उस शक्ति को ग्रहण करें। मैंने एक विषय और मैं आपसे कहता हूँ, एक स्मृति ग्रंथ के लिए आप सब लोग आज ही प्रतिज्ञा करें कि इनके जितने भर, एक का नहीं, ऊपर इनका चित्र रहे, लेकिन जितने भर जिला छतरपुर स्वतंत्रता संग्राम सेना ये पत्रकार बंधु स्वर्गवास हुए हैं
और अच्छे काम किए हैं उन सबका उस स्मृति ग्रंथ में सबके नाम आना चाहिए और वो स्मृति ग्रंथ बनना चाहिए। और जो हमारे शंकर भाई ने आज शाम के लिए प्रस्ताव रखा है इसका मैं समर्थन करता हूं। एक दीप जलाएं। उसके पहले अशोक भाई ने एक बात कही कि नगर पालिका प्रेस क्लब और प्रेस के ऊपर जो बनने वाला चौराहा है जिसमें हम स्मृति संजोते हैं वो चौराहा नहीं। सभी शादी हो गया आदरणीय स्वर्गीय ओम प्रकाश तिवारी जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका काम, उनका नाम हमारे आज बीच में। मशीन बंद करवा छतरपुर जैसे मैं बाहर का हूँ और हम लोग वहाँ भी इस बात पे गौर करते हैं। वहाँ भी ये कहा जाता है कि अगर पूरे मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का चौराहा है तो वो छतरपुर है। इसको बड़ा अच्छा सम्माननीय एक मैसेज जाता है कि पत्रकारिता की गूंज कहीं ना कहीं किसी स्तंभ के रूप में, चौराहे के रूप में हमारे बीच में रहती है और इस पर जरूर बेहतर रूप से काम होना भी चाहिए। चौराहा, अगर पत्रकारिता का चौराहा आप लोगों ने योजना बनाई है तो हम सभी युवा साथी वरिष्ठ जनों के साथ में हैं। जो भी मार्गदर्शन आपका रहेगा हम बिल्कुल उसके साथ में। लोग हर साल यहाँ पे इसी गांधी आश्रम में पहली बार से ही लगातार आ रहे हैं और जो अभी बात करी आदरणीय हरि भाई साहब जी ने, तो वो मैंने उनसे बोला था कि प्रेस क्लब जो अपना हुआ करता था उसमें हम सब लोगों ने बढ़ चढ़ के योगदान दिया और क्योंकि सब लोग इकट्ठे हैं तो कम से कम एक बात जो प्रेस क्लब की यहाँ रखी जाए और उन्होंने वो बात रखी भी, लेकिन प्रेस क्लब का दोबारा से पुनर्गठन करके, क्योंकि अब क्या है कि पत्रकारिता पहले में और आज की पत्रकारिता में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले संख्या निश्चित हुआ करती थी, अब संख्या असीमित है और पूरे जिले के पत्रकार निश्चित रूप से हम लोगों की तरफ बड़ी आशा की निगाह से देखते हैं। जब कभी कोई समस्या या उनके पास विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो ऐसे में क्या होता है कि उतने टाइम एक अपने पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब एक बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ वो बात रख सकें। कुछ पत्रकार जो सक्षम होते हैं वो लोग मीटिंग करके प्रशासन के ऊपर दबाव बना के किसी तरह अपना काम कर लेते हैं, या कुछ पत्रकार असफल भी हो जाते हैं। तो और अपने अपने संगठन तो हैं यहाँ पर छोटे, मतलब कई प्रकार के संगठन हैं, लेकिन एक ऐसा यूनियन वाला संगठन नहीं है कि जिसमें सभी संगठन के लोग शामिल हों और पूरे जिले के आप सभी लोगों ने अगर दायित्व ऐसा दिया है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आशाओं पर खरा उतरूं। बहुत अच्छी बातें निकल कर सामने आई हैं और हरि भाई ने फिर से जीवित किया है प्रेस क्लब को, इसके लिए उन्हें साधुवाद है। मैं तन मन और धन से हर तरह से आपके साथ हूँ, जो भी प्रयास मेरे से होंगे मैं सबके लिए करता हूँ। बहुत चीज़ें जाने पड़े, उसमें किसी से अपन को हाथ नहीं जोड़ना, ना पाँव जोड़ना, कुछ नहीं करना है। एक तख्ती बनवा लें और वहाँ पे छड़ लगी हुई है, उसमें खुद लिख दें पत्रकार चौराहा, और आज दीप जलाएं, उसके पहले वहाँ पे लिख जाना चाहिए। किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। क्या बात है। तो हम कह रहे हैं अगर कोई अपन को नहीं काम कराता है, खुद अपन 2-2, 500 रुपए जोड़ें तो वहाँ पे एक चबूतरा भी बना सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर अपन उसको खुद डेवलप कर सकते हैं। किसी से कुछ तो संरक्षक बना दिया है, उस काम के लिए गीला भी होना जरूरी है। अगर जब तक सेक्रेटरी नहीं होगा तो कोई भी संस्थान अच्छे से काम नहीं कर पाता है। सेक्रेटरी है तो नहीं, पुराना संगठन जिंदा है, जिंदा होगा तो फैसे बना है भैया, वैसे अपने आप बना लें। तो पूरी बात नहीं चिंगारी लगाई है तो ये भूल ना जाए, उसका सेक्रेटरी बना दिया जाए और वो अध्यक्ष है। बाकी आप लोगों को कैसा लगे? हम रशीद भाई की बात का समर्थन करते हैं। पहले हमारे दूरदर्शन के सुनील पांडे जी यहाँ हैं, तो वो दो शब्दों में अपनी बात करना चरणों में सादर नमन एवं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आप सभी उपस्थित जनों का अभिवादन प्रणाम वंदन करता हूँ। सम्माननीय ओम प्रकाश जी हमारे बड़े भाई गुरु तुल्य थे, उन्होंने हमें समय समय पर अच्छा मार्गदर्शन दिया। उनके परिवार द्वारा जो प्रतिभाशाली कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वास्तव में सराहनीय है। इस बहाने हम उन्हें याद कर लेते हैं। जिस तरीके से वो गाना है कि इस दुनिया से जाने वाले लौट के फिर ना आते हैं।
उनके कदमों के मुताबिक हमें नहीं मिल पाती। तो सम्मानीय भाई साहब हमें हमेशा याद रहेंगे। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सभी पत्रकार जन एकजुट रहें, समाज के लिए काम करें, अपनी लेखनी को मजबूत बनाएं, साथ ही अपने से बड़ों का आदर करें। जो आज आप सबने सुझाव दिए हैं उन पर अच्छा सा अमल हो, एक दूसरे का सम्मान रखें, एक दूसरे की बात मानें और एक दूसरे से सीखने का प्रयास करें। बड़ों का हमेशा, जो बड़े पत्रकार हैं उनको हमेशा ध्यान में रखा जाए, छोटे हमेशा प्रगति करें, यही मैं है ना। और तरफ से वो लोग घोषणा कर रहे हैं, हमने तो सोचा उनको यहाँ बुला लें। उनका काम भाई साहब पिछली बार से लग रहा है। मीडिया को देखा तो अपन ये 10वीं और 11वीं जन्म तिथि मना रहे हैं, बहुत सारे सुझाव आए, अब समय आ गया कि उन पर अमल किया जाए। आज हालांकि बहुत अच्छी बातें आई हुई हैं कि प्रेस क्लब बन जाए, शुरुआत हो रही है, दीप प्रज्वलन हो जाए, ये भी बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक पुरस्कार का सवाल है उसका भी निर्धारण कर लिया जाए, है ना। तो मेरा निवेदन यही है सभी साथियों से कि पालन तो बहुत हो चुकी है, अब उन पर अमल किया जाए। बोलने के पहले हम आपसे चाहेंगे कि जितनी भी बातें आप बड़े गौर से और ध्यान से सुन रहे थे, संगठन सभी साथियों जो भी सुझाव आए हैं सबका अपना अपना एक स्थान है और महत्व है। सभी सुझावों से मैं सहमत हूँ, उसकी पुनरावृत्ति ना हो किसी बात की, इसलिए मैं केवल उनके चरणों में 2 बातें कहना चाहता हूँ और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। भाई ओम प्रकाश जी ने NDTV को छतरपुर में स्थापित किया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी थी। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितने लोग भी हैं उनको उनकी बात का मार्गदर्शन लेना चाहिए कि उन्होंने जो काम किए हैं तो आगे किस प्रकार से उसको जारी रखा जाए। मैं केवल एक संस्मरण सुनाना चाहता हूँ। बहुत सी बातें कही गई, प्रेस क्लब के बारे में कही गई, पुरस्कार की स्थापना की बात कही गई, सारी बातें ठीक है अपनी जगह, लेकिन उन्होंने क्या किया अपनी पूरी जीवन भर जब तक वो जीवित रहे, पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धि उन्होंने हासिल की, केवल एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 3-4 मिनट में पूरा कर लूँगा क्योंकि समय बहुत हो गया। सब पत्रकारिता की बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आज के जो पत्रकार साथी हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहे हों, चाहे वो सोशल मीडिया के हों, चाहे प्रिंट मीडिया के हमारे वरिष्ठ साथी भी रहे हों, सभी को इस बात का ध्यान में रखना है कि पत्रकारिता के जो आदर्श हैं, जो संघर्ष पत्रकारिता के क्षेत्र में यहाँ के पत्रकारों ने किया है, उसको कैसे बरकरार रखा जाए, ये सबसे बड़ी आज की स्थिति जो है वो समस्या। हमारे छोटे भाई पत्रकार साथियों से हमारा निवेदन है, यहाँ आके उन लोगों ने बहुत अच्छी बात है कि लोग इकट्ठा होके, हम लोग कम से कम एक दिन इकट्ठा होके वो अपनी अपनी बात बता पाते हैं, कह पाते हैं। हमारे परिवार है, हम सुख दुख के साथी हैं। हमें सब लोगों को चाहिए कि इस प्रकार का हमेशा हम एक प्रेस क्लब के माध्यम से कहीं बैठ सकें, बात कर सकें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमन करते हैं।